हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल बीआरएस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2025 के बारे में, जो कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो आपको इस योजना के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इस योजना के अंतर्गत अगले 5 साल में 500 कंपनी में लगभग 1 करोड़ इंटर्नशिप जो अवसर है से अवसर आपको मिलेगा। और बता दें यहाँ पर कि जो इंटर्नशिप है वो 1 साल की है, मतलब 12 महीने की इंटर्नशिप है। और उसमें जिसमें से 6 महीने आप स्टडी करेंगे, उसमें उसको जानेंगे कंपनी के बारे में, और अगले 6 महीने हैंड्स ऑन करेंगे, मतलब आपको प्रैक्टिकल वर्क करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा और अपनी कैलिबर जो है उसको बढ़ाने का मौका मिलेगा। यहाँ पे और आपको बता दूं कि फेज 1 समाप्त हो चुका है, जो कि अक्टूबर 2024 में स्टार्ट हुआ था। और इसके अंतर्गत लगभग 280 कंपनी में लगभग 1.27 लगभग 1.5 लाख लोगों को इंटर्नशिप के तहत अवसर प्राप्त कराया गया है। और यहाँ पर जो करंट 2025 में जो चल रहा है वो फेज 2 है, जो कि 9 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुका है। लगभग इसमें 300 कंपनी का जो इसमें टारगेट है फेज 2 का, 350 कंपनी में अवसर देने का है, लगभग 1.25 लाख अपॉर्चुनिटीज में मिलेगी। तो और बता दें, इसमें जो यूपी के रहने वाले हैं उनको 75 जिलों में लगभग 7,714 अपॉर्चुनिटी हैं उनके लिए। अभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मतलब किस जिले में कितनी कितनी सीटें हैं। और इसके जो पीडीएफ है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में वहां पर इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आपको बता दें कि किस प्रकार से आप इस इंटर्नशिप में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2025। ठीक है, आपको यहाँ बता दें कि ये जो इंटर्नशिप स्कीम है ये लो इनकम हाउस होल्ड जो छात्र छात्राएं जिनके परिवार के इनकम है 8 लाख से कम, ठीक है, वही लोग एलिजिबल होंगे इसे स्कीम के तहत इंटर्नशिप करने के लिए। तो ये ध्यान रखें, 8 लाख से जिनके परिवार की कुल आय है वही लोग भर सकते हैं। और जो स्कीम है ये 12 महीने की, मतलब कि जो कोर्स ड्यूरेशन होगा इंटर्नशिप का वो होगा 1 ईयर का, ठीक है ना। और आपको बता दें यहाँ पर कि जो एज लिमिट है वो 21 से 24 साल है। जिनकी एज 21 से 24 साल के बीच में वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें इसके थ्रू प्रोग्राम कर सकते हैं। और 500 कंपनी के तहत आपको जो है जो भी हमारे देश में 500 कंपनी का टारगेट रखा गया है इस स्कीम में कि 500 कंपनी में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटर्नशिप के थ्रू। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का पायलट प्रोग्राम है, ठीक है। और जिसमें से आपको बता दें कि 5 साल का टारगेट है इनका कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का है। इससे आपको बता दें कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। और इस स्कीम के तहत जो छात्र छात्राएं जिन्होंने हाई स्कूल कर लिया, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, कहने का मतलब ये है कि हाई स्कूल से लेके ग्रेजुएशन तक जो लोग कोर्स अपना कंप्लीट कर चुके हैं, अगर उनकी उम्र 21 से 24 साल के बीच में है और वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं और ये रेपुटेटेड जो 500 कंपनी है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है। तो आपको बता दें इस स्कीम का नाम है पीएम इंटर्नशिप स्कीम। और आपको जैसा हमने बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट भारत सरकार जो है वो इसको चला रही है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके अच्छे अच्छे कंपनीज में। और 2025 का जो स्कीम है, जो योजना है, उसमें लगभग 1.25 लाख लोगों को मतलब कि टॉप 500 कंपनीज में अपॉर्चुनिटी देने का प्लान है इसका। इस स्कीम के अंतर्गत आपको बता दें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि आपको क्वालिफिकेशन जरूर ध्यान रखना है। आईटीआई आप जो किए हैं 10वीं के बाद आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा इंटरमीडिएट के बाद डिप्लोमा आपने किया है, वो भी एआईसीटी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा, जो एआईसीटी अप्रूव्ड डिप्लोमा है वही केवल मान्य होंगे इसमें।
और अगर आपने डिग्री कोर्स किया है, ठीक है, तो वो भी यूजीसी और एआईसीटीई से अप्रूव्ड होनी चाहिए। आपको बता दें यहाँ पर कि जो एज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये एज जो है वो 21 से 24 ईयर्स के बीच की है, और जो छात्र छात्राएं ओबीसी या एससी या एसटी कैटेगरी से संबंध रखते हैं, उनको एज रिलैक्सेशन जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है उसके अंतर्गत उनको छूट भी मिलेगी यहाँ पर। और आपको बता दें कि जिसके बेनिफिट्स क्या है, आपको 5,000 रुपये मंथली स्टाइपेंड मिलेगी। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब ये आप इंटर्नशिप करेंगे 12 महीने की, तो आपको जो स्टाइपेंड होगी वो 5,000 की मिलेगी, और साथ में आपको 6,000 वन टाइम पेमेंट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है। आपको बता दें यहाँ पर कि इसका जो लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का है वो 31 मार्च है, लेकिन ये जो फेज जो सेकंड चल रहा है ये उसके लिए है, ठीक है। और फेज 1 जो था वो अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, वो खत्म हो चुका है। तो अभी करंट में जो चल रहा है वो है फेज 2, जिसकी लास्ट डेट एक्सटेंड की गई है, अभी 31 मार्च है। इसका वेबसाइट है, इस पर आप जाके यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, pminternship.mca.gov.in। ये आप ध्यान रखें, ये वेबसाइट का नाम है। आप यहाँ पर डायरेक्ट जाके इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, साइन अप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यह है यहाँ पर कि इसको कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, ठीक है, जीरो फीस है इसकी, ठीक है। आप ध्यान रखें, यहाँ पर कोई फीस इस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, इस इंटर्नशिप के लिए नहीं ली जा रही है। आपको बता दें कि जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, वेबसाइट पर जाने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखेंगे लगभग दूसरे तीसरे पेज पर एक ऑप्शन आपको वहां दिखेगा, पीएम इंटर्नशिप रजिस्ट्रेशन 2025। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो लिंक हेयर है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आपका पेज ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और आप लॉगिन करना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, जहां पर लॉगिन करने का ऑप्शन है, क्लिक हेयर पर करेंगे तो आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फेज 2 जो राउंड 2 चल रहा है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे नाम लिखा है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PMIS, ठीक है। राउंड 2 चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट कितनी है, 31 मार्च 2025 है, ठीक है। तो यहाँ कुछ इसकी हाइलाइट्स हैं, ये देख लेते हैं क्या है। डेडलाइन आपको बताई दी है, 31 मार्च है। अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कितनी है, 1.25 लाख लगभग है, प्लस इंटर्नशिप आपकी मिलेगी इसमें। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 3 इंटर्नशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अप्लाई 3 इंटर्नशिप के लिए कर सकते हैं, इंडिया में कहीं भी 3 इंटर्नशिप के लिए, ठीक है ना। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें 3 इंटर्नशिप आप चूज कर सकते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। और आपको बता दें जो इंडस्ट्रीज इसमें हैं, वो जैसे ऑटोमोबाइल के जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो इसमें कवर हैं, ट्रेवल एंड हॉस्पिटलिटी भी है, और बैंकिंग के क्षेत्र के जितने भी है, फाइनेंस है, IT, HR, सेल्स, मार्केट। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी इंडिया में हमारी कंपनी है, लगभग 500 कंपनी की बात कर रहे हैं, तो 500 कंपनी में आपको जॉब करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और आपको बता दें कि जो अपॉर्चुनिटी देखिए, जो क्वालिफिकेशन वाइज ओपनिंग की गई है कि कैसे कैसे इन्होंने क्राइटेरिया रखा है अपना। ग्रेजुएट जो है उनको लगभग 37,000 प्लस अपॉर्चुनिटी, मतलब कि इंटर्नशिप की जो सीट्स हैं वो लगभग 37,000 हैं, ठीक है। और ITI अगर किसी ने कंप्लीट कर लिया है उसकी 23,000 लगभग है। डिप्लोमा अगर किसी ने किया है तो लगभग 18,000 है, ठीक है। जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा किए हैं, कंप्लीट किए इंजीनियरिंग में, वो लोग उनके लिए लगभग 18,000 इंटर्नशिप की सीट्स है। 12वीं पास जो छात्र छात्राएं हैं जो कर लिए हैं उनके लिए 15,000 सीट है, और जो 10वीं पास हैं उनके लिए लगभग 25,000 है। लगभग टोटल देखा जाए तो लगभग ये 1.25 लाख के आसपास जो है अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, अगर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करते हैं तो, ठीक है। राउंड 1 जो हो चुका है, आपको बता दें अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें से जो अभी हमारे छात्र छात्राएं हैं लगभग 280 कंपनी में वो पार्टिसिपेट इंटर्नशिप कर रहे हैं, या ये कहें कि जॉब कर रहे हैं, ठीक है। और लगभग 25 सेक्टर में लगभग देखिए यहाँ दिया है 1.2 लाख अपॉर्चुनिटी, ठीक है। लगभग 745 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, मतलब 745 भारत के इतने जिलों में
ये इससे इसमें जो छात्र छात्राएं इंटर्नशिप कर रहे हैं, ठीक है, और लगभग 82,000 जो है उसको इंटर्नशिप ऑफर हो चुकी है, ठीक है। तो ये राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है इसका। तो आप इस मौके को जाने मत दीजिए, इंटर्नशिप करिए, और इंटर्नशिप करने के बाद आप जो है जो हमारी नेशनल कंपनी है उसमें आप पार्टिसिपेट उसमें जॉब कर सकते हैं। आप आपको बता दें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इसकी है वो क्या क्या है, क्योंकि क्राइटेरिया जानना बहुत जरूरी है कि कौन से वे छात्र छात्राएं हैं जो इसमें इंटर्नशिप में स्कीम के तहत जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी एज जो है वो 21 से 24 साल होनी चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ आप देखिए, नॉट बी इनरोल्ड इन एनी फुल टाइम एजुकेशनल प्रोग्राम, जो कोई कोर्स कर रहे हैं रेगुलर, ठीक है ना, फुल टाइम मतलब कि 2 साल 3 साल का जो भी आपका कोर्स चल रहा है, अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो इस स्कीम में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो आप जॉब, इसके मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ाई कर चुके हैं। आपने अगर ग्रेजुएशन कर लिया है, ठीक है, या आपने डिप्लोमा कर लिया है, आईटीआई कर लिया है, आप खाली बैठे हुए हैं या पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं उसके आगे, लेकिन आप चाहते हैं इंटर्नशिप करके आप अच्छे जॉब कर सकें, तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, या 12th है या 10वीं पास आप कर चुके हैं। उसके बाद आपको बताते हैं नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट होल्ड अ फुल टाइम जॉब, ठीक है। आप फुल टाइम जॉब जैसे आपकी होती है, मान लीजिए 8 से 5 है, ठीक है, सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक है, जो भी टाइमिंग होती है 7 घंटे 8 घंटे, आपको फुल टाइम जॉब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके लिए जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो वो डे में आपको करना होगा या तो नाइट में करना होगा, तो आपको पूरा समय देना होगा। इसलिए जो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं करंटली वो अप्लाई न करें, क्योंकि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे हमने जैसे पहले भी बताया था कि 8 लाख पर एनम, जिनके पूरे परिवार की फैमिली इनकम कितनी है, 8 लाख से कम है, ठीक है, लेस देन 8 लाख, तो वही लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें 8 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए फैमिली की। नो फैमिली मेंबर शुड बी एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट जॉब, ये देखिए सबसे बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर है, क्योंकि ये मध्यम परिवार के लिए है, जो बहुत गरीब हैं या इस स्कीम के तहत इंटर्नशिप करके अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए केवल है कि आपके घर में, ठीक है, कोई भी मेंबर गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं हो, सरकारी नौकरी किसी की नहीं होनी चाहिए, और 8 लाख टोटल परिवार की इनकम होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा, ठीक है। अब आगे आपको बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ बता दें कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए इंटर्नशिप में, ठीक है। सबसे पहला क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आपको आइडेंटिटी आपने प्रूफ करने के लिए जैसे आधार कार्ड है आपके पास होना चाहिए। जनरली आधार कार्ड सभी के पास है, जितने लोग हैं आधार कार्ड कंपलसरी हो गया, तो सबके पास आधार कार्ड है ही है। पासपोर्ट भी हो सकता है आईडी के रूप में, वोटर आईडी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आईडी जो है आप यूज आपके पास होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के वक्त लगेगा, ठीक है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपकी जो रिसेंटली मार्कशीट है, जो भी क्वालिफिकेशन आप है, या डिग्री सर्टिफिकेट है 10वीं 12वीं आईटीआई डिप्लोमा या ग्रेजुएशन, उसकी आपके पास मार्कशीट सभी होनी चाहिए, ठीक है। फोटोग्राफ्स होना चाहिए रिसेंट, पासपोर्ट साइज, सबको पता है कि जब भी कोई फॉर्म भरते हैं तो पासपोर्ट साइज का फोटो लगाया जाता है, इसलिए आपके पास सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में भी होना चाहिए, ठीक है। आपको एक रिज्यूम बनाना है, या रिज्यूम या सीवी कहें, करिकुलम विथे, जिसमें आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन डालते हैं, सीवी बनाते हैं कि आपके क्या एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन क्या है, एड्रेस क्या है आपका, मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये सब चीजों के लिए बढ़िया से रिज्यूम आप बनाइए, ठीक है ना, वो भी वहां पे अपलोड किया जाएगा। और आपको बता दें कि अगर आपको रिज्यूम या सीवी बनाने नहीं आता है, तो आप गूगल पे ही सर्च कर लीजिए, उस पर ढेर सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे रिज्यूम बनाने के लिए, ठीक है। जो आपको बेस्ट लगे उस रिज्यूम को सेलेक्ट करके उसी पैटर्न पे आप अपना रिज्यूम बना सकते हैं। लास्ट देखिए, प्रूफ ऑफ एज, सबको पता है कि प्रूफ ऑफ एज के लिए 10वीं की मार्कशीट ज्यादातर इंपॉर्टेंट होती है, या बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट हो या 10वीं की मार्कशीट हो जिसमें डेट ऑफ बर्थ वहां पर आपकी
जन्म तिथि लिखी होती है। ठीक है, तो ये तो डॉक्यूमेंट्स जो जो लगेंगे वो आपको ध्यान रखना है कितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखने हैं आपको। ठीक है, आप चाहते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो डॉक्यूमेंट्स है जो स्कैन करेंगे आप, एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, लीजिबल होना चाहिए एंड करेक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। जेपीजी में पूछ रहा है तो जेपीजी के फॉर्मेट में होना चाहिए, अगर पीडीएफ पूछ रहा है तो पीडीएफ में होना चाहिए। ठीक है, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो एक दिया है कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप उसके एक कॉपी अपने पास फॉर्म की रख लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब आइए बताते हैं आपको कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, इंटर्नशिप को रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या करना है, जैसे हमने पहले भी बताया आपको, वेबसाइट का नाम है pminternship.mca.gov.in। इस वेबसाइट पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जब ये रजिस्ट्रेशन जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाएंगे, जहां पर वहां पर एक लिंक दिया होगा। ठीक है, टिक करने के लिए वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन कर देंगे। ठीक है, ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है वेरीफाई और मोबाइल नंबर। ठीक है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको बता दें कि मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो इस पर आपके मैसेज आ सके, आपके उसमें रिचार्ज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जितने भी फॉर्म भरे जा रहे हैं ओटीपी बेस्ड, वन टाइम पासवर्ड, ठीक है, आपको भरना ही होता, तो वन टाइम पासवर्ड के लिए आपको मोबाइल होना कंपलसरी है। ठीक है, तो आपका मोबाइल आपके पास होना चाहिए। फिल इन योर डिटेल्स, जितनी भी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन है या एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है, और प्रिफर्ड जो इंटर्नशिप चॉइसेस है, क्योंकि हमने आपको बताया कि 3 चॉइस आप भर सकते हैं। ठीक है, कितनी चॉइस ले सकते हैं, 3 चॉइस। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने, जैसे आपको ऊपर बताया था हमने कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, और आप लास्ट में क्या करना है, आपको सेव कंफर्मेशन। सब इतनी चीजें अपलोड करके आपको सेव कर देना है और कंफर्म कर देना है, तो आपका फॉर्म जो है वो भर जाएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि ये तो हो गया ऑनलाइन, आप कंप्यूटर पे जाके या लैपटॉप पे आप भर सकते हैं। ठीक, किसी कैफे भर सकते हैं, लेकिन आप अपने मोबाइल से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। PMIS, आपको बता दें कि आप जाएंगे प्ले स्टोर पर, देखिए गूगल प्ले स्टोर पर जाके, ठीक है, आप सर्च करेंगे, क्या करेंगे, PMIS ऐप। ठीक है, उस पर क्या करना है, आपको कैसे रजिस्टर करना है, इजिली आप रजिस्टर कर सकते हैं। साइन अप यूजिंग आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन। आपको क्या करना है कि अपना आधार इस पर सेलेक्ट करना है, आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन, और आपको उस पर रजिस्टर करना है। उस पर आपका फेस भी उस पर स्कैन होगा और आप रजिस्टर कर पाएंगे। ठीक है, और इंटर्नशिप के लिए आप उसमें जितने भी आ रही हैं सब उसमें डिस्प्ले करेगा, क्योंकि बहुत अच्छा एप्लीकेशन है ये। ठीक है, तो आप इस स्कीम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद अप्लाई सीमलेसली, सबमिट योर एप्लीकेशन डायरेक्टली थ्रू द ऐप से आप डाउनलोड एप्लीकेशन को भर सकते हैं, और अपडेट जितनी भी कुछ इंफॉर्मेशन आएंगी उस ऐप के थ्रू आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, अब आइए बताते हैं आपको कि इस इंटर्नशिप के डिटेल और बेनिफिट्स क्या होंगे। ठीक है, इंटर्नशिप डिटेल एंड बेनिफिट, तो बेनिफिट क्या है और क्या क्या डिटेल्स हैं ये देख लेते हैं एक बार फिर से। इंटर्नशिप ड्यूरेशन, जैसा आपको हमने बताया, 12 महीने की इंटर्नशिप है, जिसमें से 6 महीने आपको क्या होगा, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करने को मिलेगा, प्रैक्टिकल करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ठीक है, और स्टाइपेंड जैसा पहले भी बताया आपको कि 5,000 पर महीने है, और ये उसी साथ में 6,000 रुपए एक बार ग्रांट के रूप में मिलेगी आपको। ठीक है, तो लगभग 11,000 पहले महीने में मिलेगी, और हर उसके बाद हर महीने में 5,000 रुपए आपके अकाउंट में आता रहेगा। इंटर्नशिप लोकेशन 730 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई की गई है पूरे भारत में, लगभग 730 जिलों में इंटर्नशिप आप कर सकते हैं। इसका मतलब आप जिस शहर में हैं उस शहर से भी इंटर्नशिप आप कर सकते हैं, आपको चूज करना होगा। जो हमारी टॉप पार्टिसिपेटिंग कंपनी है, जैसे मारुति सुजुकी, ये बहुत बड़ी कंपनी है ऑटोमोबाइल की। ठीक है, L&T कंस्ट्रक्शन की सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की है, HDFC बैंक से है, महिंद्रा है। ठीक है, तो जितनी बहुत सी ऐसी कंपनी हैं जो इसके तहत आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक है, और एप्लीकेशन लिमिट जैसा हमने आपको बताया था कि केवल 3 इंटर्नशिप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, 3 इंटर्नशिप के लिए ही। ठीक है,
और वाई अप्लाई फॉर द पीएम इंटर्नशिप, क्यों अप्लाई करना चाहेंगे आप, ठीक है, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस आपको बहुत गेन कर सकें, ठीक है, और रियल वर्ल्ड से जुड़ सकें, आप टॉप कंपनी में क्या चल रहा है, क्या आज की नीड है, आवश्यकता है, किस प्रकार से आपको जॉब मिलेगी, ठीक है, किस सेक्टर में, इसलिए आप इसको चूज कर सकते हैं। आप जब जॉब करेंगे तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा आपको, ठीक है, आपकी अर्निंग होगी और आप जो है आपके लिए बहुत से अपॉर्चुनिटी मिलेंगी करियर में, ठीक है, और आपके लिए ढेर सारे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी आपकी कि आप अलग अलग कंपनी में जाकर जॉब कर सकते हैं, अच्छी सैलरी उठा सकते हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये पीएम इंटर्नशिप स्कीम फेज 2 में आप रजिस्ट्रेशन करिए। आपको बता दें लास्ट डेट 31 मार्च 2025 है। क्वालिफिकेशन आपको बता दिया गया है, आपको क्या क्राइटेरिया रखा गया है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, सब चीजें बता दी गई हैं। आपको बता दें जब आप पीएमआईएस एप्लीकेशन खोलेंगे तो देखेंगे इस प्रकार से इसमें दिया होगा कि सब फर्स्ट सिंपल क्लीन इंटरफेस फॉर इजी यूज, क्विक रजिस्ट्रेशन यूजिंग आधार फेस। तो आपको क्लिक करना है सेकंड वाले पे, क्विक रजिस्ट्रेशन यूजिंग आधार फेस ऑथेंटिकेशन, ठीक है, आपको सेकंड वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। एफर्टलेस नेविगेशन भी आपको मिल जाएगा कि क्या है, ठीक है, पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड टू ट्रैक एप्लीकेशन एंड अपडेट। चौथे पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि जब आपको आपने फॉर्म भर दिया, क्या अपडेट है उसका, आप चौथे पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। डेडिकेटेड सपोर्ट टीम फॉर असिस्टेंट, अगर आपको सपोर्ट चाहिए जैसे असिस्टेंट से, तो आप इस पर क्लिक करके आपको हेल्प मिल जाएगी इस पर, ठीक है। तो रियल टाइम अलर्ट टू स्टे अपडेटेड ऑन न्यू अपॉर्चुनिटी। 6 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि आपको जितने भी अपडेट्स आते रहेंगे, अगर आप पीएमआई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको जो भी नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा कि क्या चल रहा है, क्या वैकेंसी कहाँ कहाँ निकली है, कहाँ पे इंटर्नशिप की कौन सी किस डिपार्टमेंट में निकली है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पीएमआई एप्लीकेशन से मिल जाएंगी। आप देख पा रहे हैं कि गूगल पर जैसे हमने pminternship.mca.gov.in पर लॉगिन किया तो ये होम पेज खुलकर आएगा और इस होम पेज पर आप देखिए नीचे आएंगे, जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिए लिखा है रजिस्टर नाउ, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इस वाले सेक्शन पर रजिस्टर नाउ पर। जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या मांगा, रजिस्टर यूथ मोबाइल नंबर, ठीक है। तो आप अपना यहाँ मोबाइल नंबर डाल के और यहाँ पे आप कंफर्म कर देंगे, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कंफर्म पर आपको क्लिक कर देना है और फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको एक ओटीपी मिलेगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालना होगा। सबमिट करने के बाद आपको ओटीपी आपके मोबाइल पे गया होगा, आप उस ओटीपी को यहाँ पर, ठीक है, 6 डिजिट की ओटीपी होगी, उसको आप यहाँ पर फिर टाइप करेंगे। ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो देखेंगे कि पासवर्ड का ऑप्शन आ गया, आप क्रिएट पासवर्ड, ठीक है, आप पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड के लिए आपको क्या करना है कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है ताकि कोई उस चीज को जल्दी उसको यूज न कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेता हूँ। पासवर्ड बनाने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि सबमिट करने के बाद एक नया पेज खुल के आया है जो होम पेज है और यहाँ आप देख रहे हैं कि ढेर सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैंडिडेट आईडी में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे एडिट प्रोफाइल, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल एडिट कर पाएंगे आप। व्यू प्रोफाइल सीबी, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, लेफ्ट साइड में व्यू प्रोफाइल पर क्लिक कर सकते हैं, अपना सीवी जो आप अपलोड किए होंगे वो यहाँ से पासवर्ड भी अपना चेंज कर सकते हैं और साइन आउट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपको जो ये ऑप्शंस है वो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है और यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आधार ई केवाईसी, आपको अपना जो कैंडिडेट प्रोफाइल है ये देखिए, ये आपको डिटेल भरनी है। आप देख पा रहे हैं कि ये डिटेल यहाँ पर फिल करनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट प्रोफाइल में। सबसे पहले क्या करना है, आपको ई केवाईसी करना है, उसके बाद पर्सनल डिटेल भरना है, पर्सनल डिटेल भरने के बाद कॉन्टेक्ट डिटेल भरना है, देन एजुकेशनल डिटेल भरना है और बैंक डिटेल भरना है। इतनी डिटेल भरने के बाद आप अपना फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ई केवाईसी करना है आपको, ठीक है। तो आधार ई केवाईसी है,
तो आप अपना यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और सबमिट कर देंगे। उसके बाद ये डेटा वहां से आपका आइडेंटिफाई करेगा और आपकी डिटेल ओपन होके आ जाएगी जो आधार में है। ठीक है, आपका नाम, आपकी डिटेल, एड्रेस, सब कुछ ये यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये आधार से उठा रहा है डाटा, तो आधार में जो चीजें हैं, अगर आपको लगता है कि आधार में डेटा गलत है तो वहां से आप उसको पहले सही कराइए, देन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करिए। तो इस प्रकार से अपना पूरा रजिस्ट्रेशन आप करेंगे और इसको सबमिट करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे YouTube चैनल BRS स्टडी पॉइंट्स को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में बताइए कि इस पर बहुत लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगी। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए BRS स्टडी पॉइंट्स। थैंक यू।